जय हिंद। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आज आप एक क्वेश्चन बता ही दिया। वैसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर सेशन में एक स्लोगन दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को जब ये स्लोगन दिया गया था उस टाइम, और लाहौर में आधी रात को 12 बजे लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग को होस्ट किया था रावी नदी के किनारे। ये भी याद रखिएगा। वैसे मैंने यूट्यूब में कल ये क्वेश्चन डाला भी है, आपने देखा होगा तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने एक मिशन लॉन्च किया है जो कंप्लीट होगा 2047 तक। ये जो है ऑटोमेटिक मिशन है। भारत को ऑटोमेटिक जो है 1940 तक कंप्लीट करना है। ये अच्छे इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। युवा जो इंजीनियर हैं भारत के, उनके लिए बड़े सारे क्या ऑप्शंस खुल गए हैं। ठीक है, बड़े सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। बड़े सारे लोग इस फील्ड में आगे आने की सोचते भी हैं। इस तरह पहले हम दूसरी कंट्रीज में डिपेंड रहते थे, यूएसए, यूके, ठीक है, इन कंट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे। और जो गाड़ियाँ वहाँ से आती थी, उनके क्या ट्रेड की, उनके जो चार्जेस होते थे, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो बड़ी कॉस्टली भारत को पड़ती थी। अब देखिए, भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी डेडलाइन 3 पार्ट में रखी है। नेक्स्ट देखते आप बताती हूँ। और ये जो इनिशिएटिव दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री HD कुमारास्वामी हैज ऑफिशियल लॉन्च द ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2047। ये जो प्लान है, इसको विकसित भारत का पार्ट है। किसका पार्ट है? विकसित भारत। विकसित भारत 2047 तक करना है। कब, कहाँ तक करना है? 2047 तक। ये जो डेडलाइंस आई है, इसके लिए सेट की गई है। जैसे ड्रोन्स की डेडलाइन है 2026 तक। ड्रोन जो है भारत के पास 1 लाख, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 2026 तक भारत के पास 1 लाख जो है ड्रोन्स आ जाने चाहिए। 2030 उसकी कंप्लीट डेडलाइन है कि दुनिया में भारत जो है हब बन जाएगा, किसका? ड्रोन्स का। इसी तरह भारत यहाँ भी हब बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये 3 डेडलाइंस कौन सी हैं? 2030, 37 एंड 47। 7 सब कमेटी, इसके लिए 7 सब कमेटीज बनाई गई हैं, जिनके अंदर ही काम होगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज और एकेडमिया में स्टूडेंट्स, उनको भी लिया जाएगा। जो इंजीनियर होंगे उनको लिया जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ रखना है डेडलाइन कितनी है और इस तरह, और मिनिस्टर कौन है। 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट जो है किसके अंदर आता है? ये किसके अंदर? विकसित भारत के अंदर आता है। ये है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अब ये इस पारी में ये क्या है? लीगल अफेयर मिनिस्टर है। लीगल मीन्स लॉ से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप का नाम है महिला आरोग्यम रूम, महिला आरोग्यम कक्ष हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, ये शास्त्री भवन में लॉन्च किया गया है। ये वुमेन्स की एनहांसमेंट के लिए है, वेलनेस के लिए है, और वुमेन के जो फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि वुमेन्स के लिए हर रोज नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं। ड्रोन दीदी है, जो वुमेन्स हैं फार्मर, जो जिनका लाइवलीहुड बड़ा कम है, जिनको मुश्किल होती है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन दीदी नाम करके ऐप है, उसमें उन फीमेल्स को ड्रोन्स बनाने के लिए लिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गवर्नमेंट ने। बड़ी सारी बड़ी सारी स्कीम्स हैं। MP, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लॉन्च की थी, गुजरात में भी इम्प्लीमेंट है, दिल्ली में भी अब इम्प्लीमेंट हो रही है। बड़ी सारी ऐसे वुमेन्स के लिए स्कीम्स लॉन्च की गई है। वुमेन जो है शेड्यूल कास्ट को अब हम वल्नरेबल नहीं बोल सकते। ठीक है, पहले बहुत साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके टाइम जो शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट जिनको बोलते थे, अब तो ऐसा नहीं है। ये भी जानबूझ के ही भारत में एक क्या बोलते हैं, हाँ,
जानबूझ के खड्डा मीन्स भारत में दरारें पड़ती रही, इस तरह की क्या है क्रैक्स हैं भारत के लिए। ठीक है, शेड्यूल जो कास्ट लोग हैं वो भी आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आईएएस का देखो, उसमें फर्स्ट रैंक जनरल से भी ज़्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वो जनरल से भी ज़्यादा बच्चों से मार्क्स ले रहे हैं। इस जो ये रिजर्वेशन है ये खत्म होनी चाहिए, बट वुमेन और ट्राइब्स की रहनी चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि ट्राइब्स जो है वल्नरेबल है। वहाँ ट्राइबल्स जो है अभी भी अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं आते हैं। आप कोई भी ट्राइब्स पे मूवी देखिए, उनकी मूवीज़ को देखते हुए भी आपको अनुभूति हो जाएगी कि वो किस तरह लाइफ जीते हैं। आज भी वो इतनी मुश्किल लाइफ जीते हैं कि जैसे हम सोच भी नहीं सकते। आज भी बस्तर में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, झारखंड के जो कबीले हैं उनको देखो, उनकी लाइफ हमारी जैसी नहीं है। बट ट्राइब्स की बहुत सारी फीमेल्स हैं। आज अभी जो एयरलाइन क्रैश हुआ था गुजरात में, उसमें 2-3 एयर होस्टेस थी जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब से आती थी। उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। ठीक है, बड़े सारे लोग हैं जिनको बेनिफिट्स हैं, बट जो शेड्यूल का रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। आप सारे भारत के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई स्कूल नहीं जाता, बड़ा कम ऐसा है कि जो स्कूल नहीं जाते। सब बच्चे भारत में बहुत एजुकेशन है। हर प्राइमरी एजुकेशन 14 तक तो कंपलसरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स तीनों ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्या बच्चों को, भारत के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन ये कंपलसरी है। भारत में रहने वाले 14 साल तक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए हैं। 2028 में जो पार्लियामेंट के अंदर है, लोकसभा सीट्स बढ़ जाएंगी, राज्यसभा सीट्स बढ़ेंगी और फीमेल्स की सीट्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि फीमेल जो लॉज एक बिल पास हो चुका है जिसमें फीमेल्स की जो पोजीशंस हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, महिला आरोग्य रूम इसका इनॉग्रेशन किया है लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। ये कहाँ पे किया? शास्त्री भवन में, न्यू दिल्ली में। फॉर हम फिट तो इंडिया फिट एंड इंडिया फिट इंडिया अभियान। ठीक है, ये इसका स्लोगन है, ये टैग लाइन है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी है टैग लाइन महिला आरोग्य रूम की। ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे भारत के, कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। लॉ ऑफिसर अलग होते हैं, अटॉर्नी जनरल अलग होते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। बट कंट्रोलर ऑडिट जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, सीधे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट होते हैं। अटॉर्नी जनरल का भाई ये 5-6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एनडीए सीडीएस इतनी कॉम्प्लिकेशन लाइफ मत करो, सर्कल मत बनाओ, पूछ अभी नहीं बनाओ, पेपर के बाद बनाना, फ्री हो जाओ पेपर के बाद। अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर, ये क्वेश्चन आता है, अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर कितना है? 5 ईयर। जब तक सरकार रहती है तब तक अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर रहता है। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है इसका 6 ईयर रहता है। कितना रहता है? 6 ईयर। 6 ईयर राज्यसभा मेंबर का भी रहता है और कंट्रोलर ऑडिट जनरल का भी 6 ईयर रहता है टेन्यूर। लोकसभा, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी रेस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्यूर कितना रहता है? 5 ईयर्स। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट दो ही पोस्ट है जिनका टेन्यूर 6 ईयर रहता है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल और दूसरा राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्यूर 6 ईयर रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अब मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, हरिंदर, विच आर्टिकल डील्स विद द अटॉर्नी जनरल? चल भाई तू बोल, अभी पढ़ तू। 164 मालूंगी नहीं। रेजिग्नेशन। मैंने रेजिग्नेशन वर्ड यूज किया। मैंने बोला विच आर्टिकल डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो 74, 75, 76। 74। वेरी गुड। और कोई एक्सीलेंट वाला है कोई? 76। ये बेटर हो
भैया, गुड बेटर बेस्ट भी कर लो भाई, है ना, सही है, सही जा रहे हैं। स्मॉल बाइट बोलो बस, ठीक है, करके आना। ये अभी इन दोनों को परसों ही पढ़ाई है मैंने। अटॉर्नी जनरल लिखिए, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटलवर्थ, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई इतना इजी क्वेश्चन का आंसर था। ये जो भागते हो ना मुझसे, भागा नहीं करो। MC सेटलवर्थ, MC सेटलवर्थ, STELVALD, सेटलवर्थ। MC सेटलवर्थ was the first attorney general of India. करंट है वेंकटा रमनी, चेक कर लेना, वेंकटा रमनी ही है करंट अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है करंट, या आप भी दोनों क्वेश्चन करंट लिख के आइएगा। संजय, संजीव, इन तीनों की एक साथ हुई थी, संजय संजीव, मुझे इन तीनों में कंफ्यूजन ही रहता है, ठीक है। करंट, हाँ, कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल करंट संजय है, संजीव है, संजीव, के संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर, ये तीनों एक साथ अपॉइंट हुए थे, नाम भी एक जैसे थे, ठीक है। मूर्ति, हाँ, के संजय मूर्ति इनका नाम है, ठीक है। ये तीन लोग थे, एक साथ अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी, एक इलेक्शन कमिश्नर बना था, एक RBI बना था, एक कंट्रोलर ऑडिट जनरल, और सबके नाम संजय। ये बड़ी मतलब, ये आज ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र हमें मराठी जो है देश में, मराठी ने आग लगाई है। देश तो खाली मराठी से नहीं चलता, ठीक है, सारे देश में मराठी नहीं बोली जाती, ठीक है। इनको भी कुछ हो गया मराठियों को, वैसे भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इनको रहती है, मराठी का इनको फोबिया रहता है, ठीक है। देश, हमारे देश में जो आज़ादी के बाद स्टेट्स बनी ना, स्टेट का जो विभाजन होते थे वो लिंग्विस्टिक स्टेट पे हुआ। किस पे हुआ, लिंग्विस्टिक। भारत में आंध्र प्रदेश पहले लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, लिख लो, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट होता है। फर्स्ट linguistic state in India is Andhra Pradesh, ठीक है। और 1956 जो है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी करने वाले थे, तो क्या हुआ, इसमें लड़ाई होगी, तमिल्स ने लड़ाई, तमिल वाले अलग भारत बनाते हैं, महाराष्ट्र वाले अलग भारत बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले अलग भारत बनाते हैं, साउथ इंडिया वाले साउथ इंडिया वाली मूवीज में तो उनको दिखाते ही भूला थे, फनी कैरेक्टर इनके दिखाते थे। भाई हाँ, ये द्रविडियन हम के अलग से नहीं है, द्रविडियन और ये तो आर्यन, ये कोई अलग अलग लोग नहीं थे, जानबूझ के बनाए गए ये भी, ठीक है। और अलग अलग लोग बताते हैं। ये जब यहाँ पे ये ब्रिटिश टाइम 4 प्रोविंसेस होते थे, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास और अवध, ठीक है, ये 4 प्रोविंसेस थे। तो इन पूरी स्टेट जो हमारी भारत की 28 स्टेट्स है, ये इस तरह नहीं होता था। फिर जब वो चले गए, हमारी 4 की स्टेट्स क्या हुई, डिवीजन हुई। जो डिवीजन हुई वो लैंग्वेज स्टेट पे हुई। जो महाराष्ट्र की डिवीजन हुई उसमें 3 थे, गोवा, गुजरात और दूसरा कौन है, मराठास, महाराष्ट्रंस, ठीक है। इन तीनों को सबने बोला हमें अलग करो, हमारी लैंग्वेज, कोई हम गुजराती है, हम कोंकणी बोलते हैं, हम मराठी बोलते हैं, हमारी भी क्या करो, डिवीजन करो, ठीक है। डिवीजन होगी तीनों की, 1 मई को हुई, 1 मई 1956। ये तीनों क्या बने, अलग अलग स्टेट्स भारत की बनी। और फॉर्मेशन डेट तीनों का सेम है, इसका गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे क्या है, बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं SSC CGL में, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। फॉर्मेशन डे 1 मई है गुजरात, गोवा और
महाराष्ट्र का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि 1956 में बड़ी लड़ाई हुई, तमिल्स ने बोला कि हम तो तेलुगु जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, हम हिंदी नहीं जानते, हम हिंदी क्यों बोले। भाई भारत की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए थी, हिंदी की लड़ाई खत्म हो जाती, हिंदी की लड़ाई खत्म हो जाती। संस्कृत इज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, लैटिन लैंग्वेज ओरिजिन फ्रॉम साउथ अमेरिका, ठीक है ना। दुनिया में दो ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो मानी जाती है वो संस्कृत और लैटिन, ठीक है। आपने जब भी आप पहले बचपन में 7th 8th में SST पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है लैटिन, ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, इस तरह आपको लिखा होता है। यूरोप में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत, वो सारी संस्कृत की ओरिजिन होती है। और इस तरह भारत की दो नेशनल लैंग्वेज बनती, कौन सी, हिंदी और इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है भारत की, 22 है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोलती हूँ मैं हमेशा, 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज कितनी है, 2, ठीक है। याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज में 22, शेड्यूल ए और लैंग्वेज विच आर्टिकल डील्स विद लैंग्वेज। अब एनडीए आपके शुरू हो गया। अब पार्ट नहीं पूछा मैंने, आर्टिकल पूछा है। विच आर्टिकल डील्स विद द नेशनल लैंग्वेज, 105 मांगूंगी मैं 5 कितना, 5 आगे क्या है, कितना 500 कितनी, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज के आर्टिकल है, ये तुम्हारा काम है, बाद में तुमसे बात करती हूँ। JNU में मराठा सेंटर्स खोले गए 2, ये जो है मराठा लैंग्वेज पे होंगे। एक जो सेंटर है मराठी लैंग्वेज पे है, दूसरा जो है वो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी स्टडी के लिए है। फर्स्ट जो है वो बिलोंग करता है कुसुमग्राज। कुसुमग्राज एक पोइट थे जिनको पहले महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, मराठी में लिखते थे और भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कुसुमग्राज स्पेशल सेंटर फॉर मराठी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर। सेकंड छत्रपति शिवाजी, इनको तो पूरा भारत मानता है, मराठा के लोगों को कुछ फर्क है कि वो सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी खाली उनके हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्पेशल सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी स्टडीज एट JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। छत्रपति शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी के जो फाउंडर हैं छत्रपति शिवाजी हैं। छत्रपति शिवाजी की जो मराठा इन्फेंट्री थे, आर्मी लैंडस्लाइड है, उसको हमने 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है, ये भी आप रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका इनॉग्रेशन किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, या धर्मेंद्र फडणवीस ने इसका इनॉग्रेशन किया अलॉन्ग विद एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। आगे लैंग्वेज सेंटर बी नेम आफ्टर रिनोड पोइट एंड दलित अवार्ड कुसुमग्राज। इनॉग्रेशन ceremony led by Maharashtra Chief Minister at the JNU Convention Center in the presence of Deputy Chief Minister along अजीत पवार। याद रखिएगा ये सारे महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जय महाराष्ट्र। आगे देखो, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भीम, और भी जय जय बहुत सारी है, लाल टोपी भी है, ठीक है। 126 स्टेशन इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन ये है, उल्टा हो गया है। ये क्वेश्चन है लोकसभा, रेलवे ने लोकसभा राज्यसभा के में आगे इतनी फैसिलिटीज और इनको दे रहे हैं, ठीक है। पोर्टल लॉन्च किया है लोकसभा और राज्यसभा में के लिए, रेलवे ने लॉन्च किया है टू बुक रिजर्व सीट्स ऑनलाइन, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के लोग आराम से अपनी जो सीट्स हैं रिजर्व कर सकते हैं ऑनलाइन, पहले ही कर लेते होंगे, क्या ठीक है। अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। अब रेलवे के क्वेश्चन देखिए जो जुलाई में इंपॉर्टेंट है, ये सारे करंट अफेयर रेलवे से, ठीक है। ये
रेलवे के एग्ज़ाम भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम भी देते हैं। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो ये सारे एग्ज़ाम देंगे, रेलवे भी देंगे, एसएससी भी देंगे, सीजीएल भी। एक एग्ज़ाम में नहीं बैठना, बड़े सारे एग्ज़ाम देने, मल्टीपल एग्ज़ाम देने, ताकि आपका अच्छी जगह सारी अच्छी पोस्ट मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इसने एक न्यू ऐप लॉन्च किया रेल वन जो है हैबिटेट सेंटर इन इंडिया, दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 14 फाउंडेशन डे था सेंटर और रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का। याद रखिए 14 फाउंडेशन डे ऑफ सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। रेलवे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कौन सा है? कौन सा रेलवे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कौन सा है भारत में? कौन सा जोन है सबसे बड़ा? नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन दिल्ली, नॉर्दर्न जोन दिल्ली वाला क्या है? सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न जोन का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है रेलवे का। ठीक है, सदर्न जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन का मुंबई एंड ईस्टर्न जोन का कोलकाता। ठीक है, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? 4 कोऑर्डिनेटर भी बनाते हैं, मेट्रो सिटीज भी गिराते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, दो चारों घूम के नहीं आते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न आर्मी का हेडक्वार्टर सबसे बड़ा कहाँ पे है? एक तुम बोलो, नॉर्दर्न कमांड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कहाँ पे आर्मी का? दिल्ली। और बेटर भी कर लो, तू एक्सीडेंट हो गया। और कोई? चंडीगढ़, वेरी गुड। और कोई? नॉर्दर्न कमांड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर 56 APO उधमपुर। मैं तुझे बेस्ट ही बोलूँगा, 56 APO उधमपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी, मैंने आर्मी बोला। आर्मी का सबसे बड़ा कमांड, नेवी का सबसे बड़ा विशाखापट्टनम और एयरफोर्स का दिल्ली। वेस्टर्न कमांड जो है नेवी का सबसे बड़ा है विशाखापट्टनम। 56 APO उधमपुर, 56 APO सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी। ये भी याद रखिएगा भाई। एनडीए तैयार होके आए, आपका ही एग्जाम है और आपकी वजह से सारे बच्चों की तैयारी होगी, तो आप कल से थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। रिसेंटली इसी मंथ में 166 स्टेशन इन महाराष्ट्र को रीडेवलप करने की बात की है अंडर, ये प्राइम मिनिस्टर का ऐप है, ये स्कीम है जिसमें इस स्कीम के अंदर 126 जो रेलवे स्टेशन है वो क्या किए जाएंगे? रीडेवलप किए जाएंगे। अमृत भारत, इसके अंदर अमृत भारत है। इस स्कीम के अंदर भारत के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो हुए रीडेवलप हो गए हैं, आधे हो चुके हैं, आधे प्रोग्रेस में है, आधी 8 स्टेट पे लागू है, 22 सिटीज पे चल रही है बड़ी सारी। The development of the major station at New Delhi, Ahmedabad, CSMT Mumbai has been approved by the Union Cabinet. ये सेंटर का मिशन है अमृत महोत्सव, अमृत बाजार भारत उसके अंदर ये लाया गया है। अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका थी, कौन बताएगा कौन पब्लिश करता था? अमृत बाजार पत्रिका अनिरुद्ध नहीं, क्यों नहीं? मैंने बुक ऐसा नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। शिशिर घोष के कुछ नाम, आधा नाम बोल रहा हूँ ना, याद है मुझे। युवराज, चल जैन भाई, जैन भाई आप वो जगह छोड़ दो, त्याग दो उस जगह को। ये ठीक बोला, घोष को ठीक बोल दिया भाई, याद है इसने ठीक बोला। आज मैं आपको ज्ञान से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रेलवे में अब सारे भारत में CCTV कैमरास इंस्टॉल करेगा ताकि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ये इनिशिएटिव लिया रेलवे मिनिस्ट्री। CCTV कैमरास इन ऑल 74,000 कोचेस and 50,000 locomotive for enhancing safety। ये भी आप देखिएगा, पूछ जा सकते हैं कितने कोचेज हैं, कितने लोकोमोटिव्स हैं फॉर एनहांसिंग सेफ्टी।
रेलवे से देखिए आज महाराष्ट्र तो रह गया थोड़ा, यहाँ से पहले मैं पीछे जाऊंगी, पहले रेलवे देख लो फिर महाराष्ट्र जाती हूँ। आज महाराष्ट्र के मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स करवाने, वो फ्रीडम फाइटर्स जिनसे क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गोविंद रांडे, इसकी वाइफ भी थी गोविंद रांडे की, ये बड़ी रमाबाई राव। रमाबाई सावरकर, वीर सावरकर और नाना पाटेल और ये तो नेट देता है, नाना पाटेल, ठीक है। कौन? उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सावित्रीबाई फुले, ठीक है। अब शिशिर कुमार घोष थे। सुशील कुमार घोष, एक और भी अमृता प्रसाद पत्रिका 2 लोगों ने पब्लिश की। अब देखो वीर सावरकर जो थे, ये वीर फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, इनको सजाए काला पानी हुई। क्या हुई? काला पानी की सजा। काला पानी की सजा जिसको जेल में दिया उसका नाम था सेलुलर जेल। अब उस सेलुलर जेल का नाम क्या हो गया? वीर सावरकर जेल। याद रखेगा वीर, ठीक है। सेलुलर जेल कहाँ पे? अंडमान निकोबार। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीर सावरकर। ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इनको हम लोकमान्य, देखिए इनके टाइटल लोकमान्य तिलक कहते हैं। लोकमान्य अनरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, अनरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स इनसे बड़े डरते थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? अनरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनको केसरी भी कहते थे, केसरी। लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ महाराष्ट्र भी कहते थे, मराठास। लॉयन ऑफ, हाँ बाल गंगाधर तिलक की बात है, बाल गंगाधर तिलक, लॉयन ऑफ मराठास, ठीक है। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय हिम, केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक। चलो इंटर name the 2 festival which was launched by Bal Gangadhar Tilak to awakening India. एक तेरा भाई बोलेगा बोल। गणपति फेस्टिवल था। हाँ एक दूसरा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल। गणेश उत्सव ही है, गणेश उत्सव, हाँ गणेश उत्सव, उसको गणेश उत्सव कहते हैं। गणेश उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल। नेक्स्ट आइए, अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहते हैं। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय हिम इज मुख्य नायक,
मुखनायक वेरी जो न्यूज़पेपर लिखवा रही हूँ एनडीए एक क्वेश्चन लिख लो भाई, आएगा ही आएगा। आज जो लिखवाओगी उनमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बाद में नहीं बोलना मैंने याद नहीं किया था। मुखनायक पब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बिलोंग्स टू महर कम्युनिटी। महर रेजिमेंट was founded by his father। महर रेजिमेंट की ये 2019 में या 18 में सैनिक स्कूल को क्वेश्चन आता है कि महर रेजिमेंट के फाउंडर कौन। महर रेजिमेंट के फाउंडर फादर ऑफ भीमराव अम्बेडकर थे। फादर का नाम आप ढूंढ के लाओगे, फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर जो थे। ये सब में ये आपको IAS KS जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको NCERT की 4th क्लास में मिलेगा। NCERT की 4th क्लास में ये क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर पूना पैक्ट साइन बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट was signed between गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। क्या है? रामोजी मालोजी सावरकर। रामोजी अम्बेडकर को लिखा है। पूना गांधी जी। पूना पैक्ट जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट जो बी आर अम्बेडकर ये चाहते थे जो शेड्यूल ट्राइब्स जो है इनके लिए अलग से इलेक्शन हो। गांधी जी का ये डिसीजन अच्छा था। इस तरह हिंदू सारे क्या होते थे, डिवाइड हो जाते, कास्ट में और बढ़ जाते, आगे भी बड़े कर बढ़ गए। इसमें फिर गांधी जी इसके लिए अनशन में चले गए थे। बट आपको पता है सबसे ज्यादा अनशन करने वाला, सबसे ज्यादा हंगर स्ट्राइक पे रहने वाले गांधी जी नहीं थे, जतिन दास। कौन था? जतिन दास। जतिन दास भी फ्रीडम फाइटर थे। 52 डेज ये हंगर स्ट्राइक में रहे जतिन दास। ये भी क्वेश्चन आता है। गांधी जी बार बार अनशन में चले जाते थे बट लॉन्गेस्ट नहीं की थी। लॉन्गेस्ट जो भगत सिंह की मृत्यु के बाद जो हंगर स्ट्राइक उनको इंसाफ मिले उनके लिए हंगर स्ट्राइक किया जतिन दास ने। यंगेस्ट बंगाल ने बहुत सेक्रीफाइसेस की है देश के लिए। आज बंगाल की स्थिति देखो कितने खराब हो गई। अम्बेडकर पूना पैक्ट लिख लिया। ही वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। ज्योतिबा फुले रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्मर्स। social reformers organized सत्य शोधक समाज organization। he was founder of सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज founder of सत्या SATYA शोधक SHODHAKE सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। First girl child school was opened by Jyotiba Phule। First girl child school। First girl child school opened by Jyotiba Phule। ज्योतिबा फुले के ऊपर मूवी भी आ रही, देखना। आप कोई भी चीज देखो ना उसको पर्सनल होके मत देखिए, उनके काम देखिए कितने अच्छे थे, ठीक है। उन्होंने किस तरह एनहेंस किया अपने समाज को, अपने लिए, लोगों के लिए जागृत, लोगों को ऊंचा उठने के लिए किस तरह प्रेरित किया। इस तरह देखना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे क्या क्या करते हैं, ऐसे ही देखने लगते हैं, पर्सनल होकर कोई चीज़ नहीं देखती है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें क्या पता है किसकी कौन सी बात हमारे जीवन को अच्छा बना दे, ठीक है। ज्योतिबा फुले बाई सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। First female teacher of India was सावित्रीबाई फुले। ज्योति फीमेल नहीं थी, उसकी बीवी थी, ठीक है। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर was गुलामगिरी शायद मूवी का नाम भी गुलामगिरी है, ज्योतिबा फुले में लिखी हुई है। फेमस बुक अब इतनी बार एग्जाम में आई है ना। 2023 में एनडीए को पढ़ा रही थी, दूसरे दिन पेपर था, पहले दिन मैंने बोला ये वाली बुक दोनों ज्योतिबा फुले की हमने बुक्स की, मैंने बोला एक आएगी,
दोनों में से एक। दूसरी सत्कार्याचित। सत्कार्याचित जो है इसका देख लेना, बुक का नाम सत्कार्याचित, कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि बुक, और यही एग्जाम में आई थी। सत्कार्याचित चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लेना। ये भी ज्योतिबाई फुले की फेमस बुक है। गुलामगिरी तो अनगिनत टाइम एग्जाम में आई है। गुलामगिरी रिटन बाय ज्योतिबा फुले सबसे ज्यादा पूछ गई अभी तक की। गोविंद रांडे फ्रीडम फाइटर भी थे, एडवोकेट भी थे। रमाबाई रांडे जो भी ये भी क्या थी, ये भी फीमेल टीचर थी। इसको ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में इनको टाइटल दिया गया था, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंट, अभी तो डिटेल में आप जब सैटरडे को हम करेंगे इनके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, तो सैटरडे में कब इस सेशन की बारी आएगी, ठीक है। अभी तो तीसरी बार वो जा रहा है कल्चरल एंड हेरिटेज साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। इस सैटरडे को लास्ट पार्ट रहेगा। इंडियन रेलवे देखिए, फादर जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इंडियन रेलवे 1951 को नेशनलाइज हुई। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन जो है विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको आधा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, एंड कुर्ला हार्बर से चली, ये भी याद रखिएगा। 1920 फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाएगी 1984 आज़ादी के बाद। भारत की पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसको दक्षिण क्वीन कहते हैं। वो दक्षिण क्वीन जो है पूना, थाने से पूना चली थी। कहाँ चली थी? थाने टू पूना। और इंडियन रेलवे का जो मैस्कट है बोलू, बोलू द एलिफेंट और द मैस्कट फॉर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की 4 रेलवे जोन जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हम कर चुके हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कालका शिमला रेलवे, ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। फेरी क्वीन, जिसको दक्षिण क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, ये पहली ट्रेन थी। इसका अब तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट पूछने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। द फेरी क्वीन होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो रिसेंटली बना है। अब एक और सेकंड हाईएस्ट कहाँ बन रहा है? कर्नाटका में, कर्नाटका में सेकंड हाईएस्ट। और जो पहला है चुनाव ब्रिज, आर्क ब्रिज भी के नाम से भी जाना जाता है। अब लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था, वो सेकेंड नंबर पे हो गया। श्री, इसका नाम जंक्शन, हुबली जंक्शन नाम था, अब इसका नाम थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। श्री सिद्धोरोदा स्वामी जी हुबली जंक्शन के नाम से रखा गया। इससे पहले गोरखपुर जंक्शन जो था इंडिया का, दुनिया का भी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हुबली जंक्शन, कौन सा है? हुबली जंक्शन। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट रेलवे में आता है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है पीर पंचाल रेंज रेलवे टनल है, जो बारामूला से बनिहाल से है, उसको बोलते हैं पीर पंचाल रेलवे टनल। दक्षिण पीर इज क्वीन ऑफ इंडिया रेलवे, ये फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवे। फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन रेलवे सुरेखा यादव। सुरेखा यादव फर्स्ट एशियन वुमेन लोकोमोटिव, फर्स्ट फीमेल टू इंट्रोड्यूस। ये दोनों का नाम सेम है बट दोनों अलग अलग है, ठीक है। पहली वंदे भारत चलाने वाली फीमेल सुरेखा यादव, और सिंपल लोकोमोटिव जो है वो भी सुरेखा यादव है। ममता बनर्जी फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर है, और जॉन मैथिक जो है फर्स्ट मेल रेलवे मिनिस्टर है इंडिया में। ममता बनर्जी क्या है? फर्स्ट 2 साल टेन्यूर में रही थी, 91 से 93 या 4 के बीच ये रही। यहाँ तक रखते हैं, 4 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। 1 लाइनर हो तो ज़्यादा चलते हैं, तो ये भी 4 ही क्वेश्चन हुए, अभी 1 लाइनर भी थे, ये सारे 1 लाइनर, ठीक है। डिस्कशन में ज़्यादा टाइम हो गया। थैंक यू, जय हिंद। आपकी मैडम आगे होगी।